अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेहरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूअर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल 11.4। तो देखते हैं एग्जाम्पल 11.4 में हमारे पास क्या है। A population consists of value 3, 5, 7 and 9. Take all possible sample random sample of size 2 without replacement from the sampling distribution of sample mean x bar. Find the mean variance and standard error of x bar. Find the mean variance and standard deviation of the population verified at. अब यहाँ पे उन्होंने जो हमें पॉपुलेशन दी है वो है 3, 5, 7 और 9। उसके बाद जो सैम्पल साइज है स्मॉल एन दिया गया है 2। अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू आप सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो पॉपुलेशन दी गई है वो हमारे पास है 3, 5, 7 और 9। उसके बाद सैम्पल साइज n हमारे पास दिया गया है 2। अब सॉल्व करना है विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू। विदाउट रिप्लेसमेंट, अब इसे सॉल्व करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है। अब जो विदाउट रिप्लेसमेंट का हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला होगा n कैपिटल n माइनस 1। अब कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन क्या होगा 1 2 3 4 डिजिट एन, तो कैपिटल एन 4 होगा। यहाँ पे हम करेंगे 4 माइनस 1। 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास सैम्पल बनेंगे 12। तो अब आते हैं सैम्पल की तरफ। सैम्पल में विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमने सेम को सेम के साथ नहीं करना। जैसा कि 3 को 3 के साथ नहीं करेंगे, 3 को 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 5 3 7 3 9। अब 5 को 5 के साथ नहीं करेंगे, 5 को 3 के साथ करेंगे, 5 को 5 के साथ नहीं करेंगे। अब 5 3 5 7 और 5 9। अब यहाँ पे हम 7 को 3 के साथ नहीं करेंगे, 7 को 7 के साथ नहीं करेंगे। 7 3 7 5 और 7 9। उसके बाद अब 9 को 9 के साथ नहीं करना, 9 को 3 के साथ करेंगे। 9 3 9 5 और 9 7। इसको हम 3 के साथ 9 को 9 के साथ नहीं करेंगे, 3 को 3 के साथ नहीं करना, 5 को 5 के साथ नहीं करना, 7 को 7 के साथ नहीं करना और 9 को 9 के साथ नहीं करना। ये इस एज टी सैम्पल बनाने हैं। अब क्या करना है, हमने इनको ऐड करते जाना। 5 और 3 8, 7 और 3 10, 9 और 3 12, 5 3 8, 5 और 7 12। उसके बाद 5 और 9 14, 7 और 3 10, 7 और 5 12, 7 और 9 16, 7 और 3 12, 5 और 9 14 और 7 और 9 16। ये हमारे पास सैम्पल वैल्यू आ गई, सैम्पल सम आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे x बार इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इनको स्मॉल n 2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। ये हमारे पास सैम्पल आ गए। अब ये वाली वैल्यू हम फाइंड करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये हम लोगों ने सैम्पल फाइंड किए। अब यहाँ पे हम करेंगे द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब एक्स की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 7 और 8 तक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह लिखेंगे 4 5 6 7 और 8।
उसके बाद एफ़ देखना है, एफ़ कितनी बार, 4 हमारे पास यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 सिर्फ एक बार ही आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। 5 हमारे पास कितनी, 4 हमारे पास 1 और 2, सॉरी 4 हमारे पास 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 5 यहाँ पे 1 2, 5 हमारे पास 2 बार आया है। और 6 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 6 हमारे पास 4 बार आया है। 7 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 2, 7 हमारे पास 2 बार आया है। 8 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 और 2, 8 हमारे पास 2 बार आया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एफ़ वाली वैल्यू को ऐड करना है। 4 और प्लस 2, 6 और 2, 8 और 2, 10 और 2, 12, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास सम ऑफ एक्स आ गया 12। अब हमने क्या करना है, इस एफ़ को डिवाइडेड बाय करना है सम ऑफ एफ़। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 12, 12 पे डिवाइड करते जाना है, 4 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 12। अब ये हमारे पास टोटल आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड करना है एक्स पी ऑफ एक्स। अब एक्स को मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एफ सम ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 12, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 12, 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 12, 7 को 2 के साथ 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 12, और 8 को हम करेंगे 2 के साथ 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 12। अब इन सब वैल्यू को हम ऐड करेंगे, देखते हैं ऐड करके हमारे पास क्या आता है। 8 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 16, ये हमारे पास टोटल आ गया 72 डिवाइडेड बाय 12। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार, अब एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एफ ऑफ एक्स बार, अब एक्स बार का हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर। अब इसको 8 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 8 4 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 12, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 12, 24 को 6 के साथ करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 144 डिवाइडेड बाय 12। 14 को 7 के साथ करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया 98 डिवाइडेड बाय 12। 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ गया 128 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को हम ऐड करेंगे, 32 प्लस 50 प्लस 144 प्लस 98 प्लस 128, इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 452 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फार्मूला है म्यू एक्स बार इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार पी ऑफ एक्स बार लिख सकते हैं, या फिर इधर एफ ऑफ एक्स बार लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला हम पुट करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 12। अब 72 को ये वाला सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स यहाँ पे पुट कर दी, इसकी टोटल वैल्यू 72 डिवाइडेड बाय 12, 72 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास आ गई 6, इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। सम ऑफ एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू है 452 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। उसके बाद माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे, 452 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास है कि 37.66 माइनस 36, इसको हमने किया तो ये हमारे पास आ गई 1.667
7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेरिएंस की। ये हमारे पास वैल्यू है म्यू की और ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेरिएंस की। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो अब इस वाली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर रखना है। 1.667 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे। जब अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1.290। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो हमें पॉपुलेशन दी गया है उसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। पॉपुलेशन की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3, 5, 7 और 9 थी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 3, 5, 7 और 9 और इनका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर 91 आ जाएगा। इन सबको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। 3 + 5 + 7 + 9, इन सबको मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 24। अब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करते हैं। 9 + 25 + 49 + 81, इन सबको मैंने ऐड किया तो ये टोटल वैल्यू आ गई 164। अब यहाँ पे फार्मूला लिखा म्यू इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू 24 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 1 2 3 4। 4 को डिवाइड करेंगे 24 पे, यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया 6। ये हमारे पास म्यू का आंसर आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, अब सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 164 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन की वैल्यू 1 2 3 4, कैपिटल एन की वैल्यू 4 है। 160 माइनस म्यू की वैल्यू 6 है तो हम 6 का स्क्वायर पुट कर देंगे। अब 164 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 41 माइनस 36। 41 माइनस 36 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर का आंसर पॉपुलेशन मीन का। यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आया म्यू का और ये सिग्मा स्क्वायर का आंसर ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका अंडर रूट लेंगे। इस 5 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 2.236। ये हमारे पास सिग्मा का आंसर है। इसका अंडर रूट ले लिया तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। म्यू एक्स बार की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है और यहाँ पे भी जो म्यू की वैल्यू आई थी वो 6 थी। अब हम बोलेंगे कि ये म्यू एक्स बार की वैल्यू 6 इक्वल है 6 के। अब उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स, अब सिग्मा स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई 1.667। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.6667 इक्वल टू, अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 5 पॉपुलेशन मीन में। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 2। अब कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पॉपुलेशन कैपिटल एन 4 था माइनस स्मॉल एन 2 था, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 4 था माइनस 1। अब नीचे भी पहले वैल्यू ऐड पुट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे 1.290 इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू। अब पॉपुलेशन मीन में देखते हैं क्या है। पॉपुलेशन मीन में है 2.236, यहाँ पे 2.236 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब यहाँ पे 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 1। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 2.5। 4 में से 2 माइनस किए 2 और 4 में से 1 माइनस किए 3। अब हम कहेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.666।
0.666 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1.667। 1.6667 इक्वल टू 1.6667। ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब यहाँ पे हम √2 लेते हैं। सबसे पहले √2 लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 2.236 डिवाइडेड बाई √2 लिया 1.414। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 - 2 करें तो हमारे पास आएगा 2, 4 - 1 करें 3 आएगा, तो हम कहेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका जब हम √ लेंगे तो हमारे पास 0.816 ये आ गया। अब हम 2.236 डिवाइडेड बाय 1.414 इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 1.581। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.816 के साथ, मल्टीप्लाई 0.816, तो ये हमारे पास आ गया 1.290। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो दिया इसका आंसर था 1.290, हम यहाँ पे बोलेंगे 1.290 इक्वल है 1.290 के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो सा है वो सॉल्व हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास म्यू की वैल्यूज़, यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू 6 = 6, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिग्मा वेरीफाई, हमने जब रिज़ल्ट वेरीफाई किए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।